क्या कह रही हो? आंटी हमजा भाई की दूसरी शादी करवा रही है। नहीं नहीं नायाब, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है अनमोल, उनको औलाद चाहिए। हाँ तो उनसे किसी ने कहा है क्या कि तुम माँ नहीं बन सकती? वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? अनमोल, उनसे कोई कुछ कहे या ना कहे, उन्होंने तो यही सोचा हुआ है और उन्हें लगता है कि अगर मेरी औलाद हुई तो वो एबनॉर्मल होगी, इसीलिए वो हमजा की दूसरी शादी करवाना चाहती है। नायाब, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। मैं ये जुल्म तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। अनमोल, कुदरत ने जो हमारे साथ जुल्म किया है उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं। नायाब, अगर मेरे यहाँ एबनॉर्मल औलाद पैदा हो रही थी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे यहाँ भी हो। देखो, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने टेस्ट तो करवाओ। अनमोल, पहले दिन से ही मैं अम्मी के दिल में जगह नहीं बना पाई थी और अब उनके घर में भी मेरे लिए जगह खत्म होती जा रही है। वो किसी टेस्ट पर यकीन नहीं करती। जो भी है, लेकिन नायाब मैं नहीं समझती कि हमजा भाई तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी करेंगे, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अनमोल, आखिर कब तक हमजा भी मेरे खातिर अपनी माँ से लड़ते रहेंगे? वो माँ है उनकी, एक ना एक दिन वो भी अपनी माँ की ख्वाहिशों के आगे अपने घुटने टेक देंगी। नायाब, मेरी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, जबकि मैंने सिर्फ हमेशा इतना ही चाहा था कि तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशियों पर कोई आंच ना आए। अनमोल, तुमने जितनी भी कुर्बानियां दी है ना, तो यूं लगता है जैसे सारी जाया हो गई। ये चीप क्लास की औरतों वाली हरकत नहीं गई तुम्हारी? ससुराल में जो भी होता है अपनी बहन को बताना जरूरी है क्या? नायाब, हेलो नायाब, फोन काटती हूँ। ऐसे जुल्म के कौन से पहाड़ टूटे हैं तुम पर, जिनका दुखड़ा रोने के लिए फोन पर लगी रहती हो बहन के साथ? आज के बाद तुम अनमोल से बात ही नहीं कर सकोगी। मैं, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? आपको गलत फहमी हुई है। मैं अनमोल से आपकी शिकायत क्यों लगाऊंगी? मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने से पहले अपनी औकात और इस घर में अपनी हैसियत को जहन में रखो। आई समझ? मैं, आप मेरे साथ किस किस्म का सलूक करती हैं? कसूर क्या है मेरा? कसूर तो मेरी बेटी का भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। अब अपनी बहन के कसूर की सजा तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगी। तुम्हें इस घर में सिर्फ एक सूरत में मैं कबूल करूंगी। अपना घर बचाने के लिए तुम्हें अनमोल का घर तोड़ने की हामी भरनी हो। ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? इतनी हमदर्दी, अगर इतनी हमदर्दी अपनी बहन के साथ है तो हमारे सर पर अजाब की तरह क्यों मुसल्लत हो? जाओ और जाकर अपनी बहन के साथ रहो। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। और हाँ, हमजा से राब्ता करने की कोशिश मत करना। मैं हमजा को खुद ही बता दूंगी कि तुम ससुराल छोड़कर अपनी बहन के साथ जा बसी हो। और एक बात मेरी गौर से सुनो, हमजा तुम्हारा शौहर बाद में, मेरा बेटा पहले है। वो तुम्हारी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा। अम्मी, अनमोल खुश है अपनी जिंदगी में, मैं उसकी खुशियां क्यों बर्बाद करूं? उसने मेरी बेटी की किस्मत की खुशियां छीनी और वो वहां खुशी से जी रही। उसकी खुशियों की हिफाजत करने वालों की कोई जगह नहीं है मेरे घर में। जाओ 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 यहाँ से, दफा हो जाओ। चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। देखो फरहान, हम दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं। काफ़ी टाइम से एक बात नोट कर रहा था, मगर तुमसे कभी कही नहीं। तुमने और अनमोल ने लव मैरिज की थी बहुत खुशी के साथ, मगर ना अब लव नज़र आता है और ना खुशी। तुम ठीक कह रहे हो यार, बहुत मोहब्बत और खुशी थी हमारी ज़िंदगी में। मैं उन लम्हात को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अनमोल को खुश नहीं कर पा रहा। और अब तुम्हें सिर्फ कोशिश नहीं, उसे मनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। वैसे मिनाज, अनमोल जब घर से निकली तो तुम्हें यूँ सरे राह मिल गई थी या उसने तुम्हें कॉल की थी हेल्प के लिए? देखो फरहान, तुम अनमोल को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। बहुत खुददार लड़की है, कभी किसी से मदद नहीं ले सकती वो। और जहाँ तक इत्फाकन मिलने की बात है, जिस तरह किस्मत ने तुम्हें अनमोल को साथ मिलवाया,
इसी तरह किस्मत ने मुझे तुम्हारे और अनमोल के दरमियान पुल बना दिया। तुम मीटिंग अटेंड करो, मैं फाइल्स लेके आता हूँ। भाभी, 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 अम्मी, भाभी कहाँ है? लोग घर में आते ही अपनी माँ को आवाजें लगाते हैं और यहाँ मेरी औलाद को माँ से ज्यादा नायाब की फिक्र रहती है। बोलो, क्या काम है नायाब से? अम्मी, आपको बस बात बढ़ानी आती है। नायाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। मैं उनके लिए फॉर्म लाई हूँ, कल सबमिशन की लास्ट डेट है। बस वही, ये हमजा और तुम्हारी नाज़बरदारियों ने उसका ध्यान घरदारी की तरफ जाने ही नहीं दिया। वो हमेशा अपनी जात में ही मगन रही है। आगे बढ़ना, लाइफ में कोई मुकाम बनाना, नाज नखरा नहीं, समझदारी है अम्मी। और वैसे भी मैं भाभी की हर जायज़ ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ। बस बहुत कर लिया उसकी ख्वाहिशों का एहतराम। आप मुझे बताएं भाभी किधर है? मुझे क्या मालूम, मैंने उसे घर से निकाल दिया। अब जहां चाहे जाए वो। ये आप क्या कह रही हैं? आपने भाभी को क्यों? सबूही, इसकी वजह तुम अच्छी तरह जानती हो और उसकी वजह से मुझसे बिला वजह मत उलझो। अब इस घर में मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। अम्मी, आपने क्या जुल्म किया? भाभी का या मैं का भी नहीं है, कहाँ जा सकती हैं? अनमोल, फरहान, जी भाभी। ऑफिस से कब आए और यहाँ क्यों खड़े हो? मैं जानती हूँ तुम्हारी सोचों में सिर्फ एक ही नाम है, अनमोल। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे परेशान होने का बायस सिर्फ अनमोल की खामोशी और उसकी उदासी है। और इस सब का मेरे पास सिर्फ एक ही हल है फरहान। मुश्किल वक्त में जो आपके साथ खड़ा होता है वही आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का बायस बनता है। मिनहाज ने अनमोल का बहुत साथ दिया है, वही उसे जिंदगी की तरफ वापस ला सकता है। भाभी, मैं अनमोल की खुशियों के लिए मिनहाज के पास क्यों जाऊं? हकीकत का सामना करो। अनमोल ने जब ये घर छोड़ा था तो उसने अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए मिनहाज की तरफ हाथ बढ़ाया था। मिनहाज के दिल में अनमोल के लिए बहुत हमदर्दी है और अनमोल के दिल में भी मिनहाज के लिए बहुत अच्छे ख्यालात हैं। तुम एक काम करो ना, तीनों साथ में कहीं घूमने के लिए चले जाओ। शायद अनमोल जो बात तुमसे नहीं कह पाई वो मिनहाज से कह देगी और तुम्हारी सब मुश्किल आसान हो जाएगी। नायाब, आखिर क्या बात है? क्यों इतना रो रही हो? बताओ तो सही। अनमोल, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं अम्मी के पास जा रही हूँ हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? और हमजा भाई का क्या? वो भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं क्या? मुमताज आंटी से कोई बात हुई है तुम्हारी? उन्होंने कुछ कहा है? तुम मुझे बताओ, मैं खुद उनसे बात करूंगी। उन पर अब किसी की भी बात का कोई असर नहीं होगा। वो घर से निकाल चुकी है मुझे। क्या? घर से निकाल चुकी हैं तुम्हें? और हमजा भाई, उन्होंने भी तुम्हें नहीं रोका क्या? अनमोल, हमजा एक दिन के लिए शहर से बाहर गए। उन्हें इस सिचुएशन का कोई इल्म भी नहीं। शहर से बाहर गए, राब्ते से बाहर तो नहीं गए? तुम उन्हें बताओ तो सही। और मुमताज आंटी से पूछा तुमने क्या चाहती हैं? वो क्यों कर रही हैं वो ये सब? वो जो चाहती है ना, वो किसी सूरत मुमकिन नहीं। ऐसा क्या चाहती हैं वो? तुम मुझे बताओ। तुम्हारा घर टूटने से बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं सब करूंगी। मुझे बताओ, क्या क्या चाहती हैं वो? अनमोल प्लीज, उनकी डिमांड एक जुनूनी जिद है, उसे नहीं पूरा कर सकते हम। देखो नायाब, तुम्हारी खुशियों के लिए अगर
वो मुझे आसमान से तारे तोड़कर लाने को कहेंगी ना, तो मैं वो भी करूंगी। तो मुझे बताओ, क्या चाहती हैं? क्या कहा उन्होंने, बताओ। अनमोल, घर उजाड़ना चाहती हैं वो तुम्हारा। उन्होंने मुझे 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि अगर अपना घर बसा देखना चाहती हो तो अपनी बहन का घर उजाड़ना होगा। मैं नहीं होने दे सकती ऐसा। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? जहां मैं लेकर जा रही हूँ तुम वहीं चलो, चुपचाप चलो। चलो। कहाँ? चलो। अब आपको अपने हिस्से की बारी चलनी होगी आंटी। अनमोल आपकी तरफ आ रही है। अगर आप सबूही का घर बसाना चाहती हैं, तो अनमोल के सामने आपको नायाब का घर तोड़ने की धमकी देनी होगी। और फरहान को छोड़ने के लिए अनमोल को कैसे राजी करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैं नायाब का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में अनमोल को अपने घर पर देखकर कैसे बर्दाश्त करूंगी? बात को समझे आंटी। मैंने अनमोल के जहन में अच्छी तरह से बैठा दिया है कि फरहान के दिल में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट वो सबूही और फरहान के बीच कबाब में हड्डी है। अब वो भी फरहान से अपना दामन छुड़ाना चाहती है। वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगी, माफी मांगेगी और आप उसकी बात मान जाना, क्योंकि आपके बात मानने के बाद ही आपका मान कायम होगा और आपको वो खुशी मिलेगी जिसकी मुझे और आपको चाहत है। फरियाल, कुछ मेहमान आए हुए, टाइम मिले तो आ जाना। आने दो उसे। सबूही की खातिर ये कड़वा घूंट भी मैं पी लूंगी, मगर फरियाल याद रहे, ये सब मैं तुम्हारे कहने पर कर रही, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब तुम क्यों करवा रही हो। ठीक है आंटी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अनमोल, तुम जानते ही नहीं हो, अम्मी को समझाने की कोशिश भी करना बिल्कुल बेकार है। तुम्हें भी इंसल्ट करके घर से निकाल देंगी। नायाब, इस बार मैं उनसे उन्हीं की मर्जी और मिजाज के मुताबिक बात करने जा रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है इस बार वो मुझे घर से निकालने की बजाय तुम्हें घर में रख लेंगी। अनमोल प्लीज, जज्बात में कोई गलत कदम ना उठा लेना। फैसला मैं ले चुकी हूँ, अब तुम्हारी खुशियों के आगे मैं कुछ और नहीं सोचूंगी। तुम परेशान मत हो। मैं जो बात करूंगी ना, तुम चुप कर जाओ। तुम कोई बात नहीं करो। मैं मैंने तुम्हें निकाला था, तुम अपनी बहन को ले, जो इस फसाद की जड़ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। हक की बात करने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, और इस घर पर नायाब का भी तो पूरा हक है ना। ये घर मेरा है और इसमें नायाब की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन मैं रहने दो अनमोल, पत्थर से सर टकराने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा समझदार है। बेहतर है इसी समझदारी के साथ खामोशी से निकल जाओ। मेरा बेटा तुम्हें तलाक के कागजात भिजवा देगा। एक मिनट, नायाब तुम अपने बेडरूम में जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अनमोल। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा घर बसाने के लिए किसी की नाजायज शर्तों को मानो या किसी के आगे सर झुकाओ। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। तुम अपने बेडरूम में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही खड़ी हूँ मैं। सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर मुझे भी इस घर में जगह नहीं चाहिए। मैं बस 1 मिनट में, तुम चलो मेरे साथ। देख लिया अनमोल, देखी इस लड़की की हद भी। ऐसी अकड़ वाली लड़कियों की ससुराल में कोई जगह नहीं होती, इनकी इज्जत भी नहीं होती ससुराल में। मैं समझा रही हूँ ना, तुम्हें उनके सामने बात करने की क्या जरूरत है? मेरी खातिर तुम खुद को कहाँ तक बर्बाद करोगी अनमोल? जिस तरह तुम्हें मेरी परवाह है, मुझे भी तुम्हारी खुशियों की परवाह है, और मैं किसी को भी तुमसे तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीनने दूंगी। नायाब, तुम गलत समझ रही हो। देखो, मुझे मुमताज आंटी से बात कर रही है, तो हो सकता है वो मेरी बात समझ जाए। मैं उनसे बात करने जा रही हूँ, तुम रूम से बाहर मत आना। अनमोल, तुम मम्मी को जानती ही नहीं हो। वो तुम्हें मेरी खुशियों का आसरा देके इस घर से खाली हाथ भेज देंगी। अगर वो ऐसा भी करेंगी ना, तब भी मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं होगा। अब मैं उनसे बात करने जा रही हूँ, तुम बाहर मत आना प्लीज।
मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। दूसरों के मुकद्दर की खुशियां अगर नसीब आपकी झोली में डाल भी देना, तब भी वक्त और हालात आपको हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि ये किसी और का हक था जिसे तुमने छीन लिया। मैंने सुबोही का नसीब तो ले लिया, मगर कभी खुश नहीं रह सकी। इसीलिए माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मेरे किए की सजा नायाब को मत दें। आज अगर तुम्हारी बहन पर सख्त वक्त आया तो तुम्हें अपनी की हुई ज्यादतियों का ख्याल आ गया? नहीं आंटी, मैं कभी भी सुबोही और फरहान के दरमियान नहीं आना चाहती थी। वो तो सुबोही ने मेरा हाथ पकड़ के फरहान के हाथ में दे दिया। ऐसे में इनकार की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं थी। और आप जानती हैं, सिर्फ सुबोही ही नहीं, फरहान के दिल में भी सुबोही के लिए एक खास मुकाम है, जिस पर मैं कभी नहीं पहुंच सकती। अब ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? इन बातों का अब फायदा ही क्या है? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं फरहान को खुश रख सकूं, मगर उसकी खुशी तो सुबोही के साथ है ना। फिर आखिर कब तक मैं उन दोनों के बीच दीवार बन के खड़ी रहूंगी? मैं उन दोनों के बीच की ये दीवार तोड़ना चाहती हूँ।